नमस्कार, जोहार, वंदे मातरम मित्रों। आज कुछ विलम्ब से आपके बीच उपस्थित होना पड़ा। कुछ काम से व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसके वजह से थोड़ा विलम्ब से आया। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रतिदिन कुछ न कुछ विषय आपके बीच रखूँ। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि झारखंड के वर्तमान सरकार के मुखिया श्रीमान हेमंत सोरेन जी के जो मामले थे लाभ के पद पर रहने का, वह चुनाव आयोग ने आज अपना मंतव्य अथवा निर्णय महामहिम राज्यपाल महोदय को बंद लिफाफे में सौंप दिया। विभिन्न जितने भी विश्लेषणकर्ता हैं, चुनाव एजेंसियां हैं और जितने भी अपने अपने हिसाब से लोग व्याख्या कर रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगी, उलट जाएगी, अब ये होगा वो होगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा वो बनेगा। मुझे तो ये ऐसा नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे इन तथ्यों में बहुत दम नहीं दिखता, क्योंकि ये बातें तब प्रासंगिक होती हैं जब नैतिकता बची होती है। सही मायने में अब राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल में, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन नैतिकता कहीं पर बची नहीं है। नैतिकता के मानदंड तिरोहित हो गए हैं पूरे के पूरे। और कम से कम कांग्रेस और जेएमएम से तो आप नैतिकता के बाद मामले में कोई कल्पना नहीं कर सकते, उस पर आप कोई विचार नहीं कर सकते, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। चुनाव आयोग के पास मामला गया, चुनाव आयोग कानून के अनुसार निश्चित रूप से उनको अयोग्य घोषित करने का मुझे लगता है कि किया ही होगा, जैसा कि सूचनाएं आ भी रही हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? अयोग्य होगा, इस्तीफा देंगे, फिर कर लेंगे, किसी और को बना लेंगे। सरकार आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, बाकी कुछ बदलने वाला मेरी समझ से नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन ख़त्म हो गए, फलाना हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक दौर था जब सभी लोगों को लगता होगा कि एक कोई छोटा मोटा आरोप भी किसी नेता के ऊपर लग जाता था तो लोग कहता था कि तब तक आप पद से हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए, या लोग हट भी जाते थे कि भाई जब तक हम निर्दोष साबित नहीं होंगे, बेदाग नहीं होंगे, तब तक हम इस दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे सार्वजनिक जीवन में। यह एक शुचिता की बात थी। लेकिन अब तो शुचिता तो केवल शब्दों की बाजीगरी है, अब तो कहीं रही नहीं। और ये किसी एक के ऊपर अगर हम कहें कि उसके पास नहीं रही, बाकी लोगों के पास है, तो ये अभी उचित नहीं है। लगभग घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो सारे राजनीतिक दल सभी हमाम में नंगे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। हाँ, कुछ नेता आज भी हैं जो कि राजनीति में शुचिता, स्वच्छता और पारदर्शिता के हिमायती भी हैं और अपने जीवन में उस पर काफ़ी हद तक पालन भी करते हैं। लेकिन ये अब बहुत ही कम हो गया। इसलिए इन परिस्थितियों में कोई अब ये कल्पना करे कि इस निर्णय के बाद हेमंत जी अब इस्तीफा दे देंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी, वो किसी और को जिम्मा दे देंगे। हाँ, अगर थोड़ी बहुत ये बात रही, अब क्या है अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस कानून में अयोग्य घोषित होने के बावजूद प्रतिबंध का व्यवस्था शायद नहीं है। उन्हें चुनाव लड़ने से रोक शायद नहीं लगेगा, और अगर चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगेगा तो आप तय जानिए कि फिर इस्तीफा देंगे, 2-3 दिन के बाद फिर अब आ जाएंगे, शपथ ले लेंगे। 6 महीना तक में किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो झारखंड में तो विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ विधानसभा ही है, तो उन्हीं का सीट खाली होगा, वहीं से फिर लड़ लेंगे, फिर बन जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई और दुर्घटना हो जाए, जैसे लोग हंगामा कर रहा है, अब कांग्रेस पार्टी टूट जाए, जेएमएम टूट जाए, या बीजेपी टूट जाए, या कोई टूट जाए, तो टूट जूट के बाद अब कुछ बन बिगड़ जाए समीकरण व्यवस्था, ये अलग बात है। लेकिन हाल फिलहाल मेरे समझ से झारखंड सरकार पर कोई खतरा दूर दूर तक नहीं दिखता है, ऐसा मुझे लगता है।
और जहाँ तक नैतिकता, शुचिता और इसकी बात है, तो अब ये तो केवल शब्दों की बात है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं है। फिलहाल झारखंड के संदर्भ में जो मुझे लगता है इस विषय पर, वह यही लगता है कि हेमंत सोरेन के सरकार पर बहुत ज़्यादा सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज फिलहाल इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।